नमस्कार। हमारा नाम जोड़ेगा जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग काफ़ी चिंतित हो रहे हैं कि डिमांड आने के बाद में अभी तक अप्रूवल होकर सामने नज़र नहीं आ रहा, कोई किसी भी प्रकार का नोटिस वायरल नहीं हो रहा। इसके रिगार्डिंग सभी कैंडिडेट जूनियर इंजीनियर व टेक्नीशियन पैरा मेडिकल से में सभी कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं। लेकिन हम लगातार 4 दिन से दिल्ली में रुके हुए हैं और हम लोगों को जितना जानकारी निकाली गई है हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर, तो हम आप लोगों को सिर्फ इतना सा बता सकते हैं कि हमें सिर्फ जूनियर इंजीनियर के बारे में हम सरों से मना करते आ रहे थे और आज भी हमें कोई जानकारी नहीं है जूनियर इंजीनियर के बारे में। ओनली फॉर टेक्नीशियन के बारे में मैं आप लोगों को सिर्फ इतना तक बता सकता हूं कि टेक्नीशियन में देखो 100% की, तो मैंने आज दिन तक कभी ऐसा नहीं बोला कि 100% रेटिंग क्लियर होगी, क्योंकि ये बात नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं बोल, रेल मंत्री भी नहीं बोल सकता, तो मैं भी नहीं बोल सकता। लेकिन जो परेशान हो रहे हैं ना कैंडिडेट, तो उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेटिंग क्लियर हो रही है। विशेषकर थोड़ी प्रॉब्लम एनआर के अंदर आ रही है ये, और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो दिल्ली आना चाहते हैं आ सकते हैं, जो नहीं आना चाहते वो नहीं आ सकते। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि भाई उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हम ना तो किसी से मना करेंगे, ना ही किसी को बुलाएंगे। और थोड़ी बात प्रेम भी कर लेगा, प्रेम से क्या बताता है आप लोगों को। ओके, हेलो दोस्त, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम और मनीष आज मिले थे राजीव गांधी से, और उन्होंने पहले तो बोला कि क्या मिलोगे यार, फिर मैंने बोला नहीं सर मिलना ज़रूरी है। और ख़ास करके जो मैंने ये बोला था कि एनआर में सर धोखाधड़ी चल रही है, इसी तरीके से मैं बोला था। तो फिर हंस के वो बोले, मैं पर्सनल नंबर पे कॉल किया था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है बात कर लेते हैं। फिर मैंने काउंटर पे किया, उसके बाद अपॉइंटमेंट मिला। तो मनीष और हम गए, और उसमें उन्होंने फिर पहले तो थे नहीं, तो हम लोग डाटा उटा के बारे में पता किए कि कैसे है, तो पता नहीं चला, मतलब इंटरनली, क्योंकि ये पता चल गया था कि अप्रूवल आज होने वाला है। तो उसके बाद हम राजीव गांधी से मिले सर से, तो मैंने सारा बात जैसे रखता हूँ मैं वही रखा हूँ। सर लड़के छूट जाएंगे तो क्या करेंगे, डाटा बहुत कम आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि कौन कह रहा है अच्छा खासा डाटा आ रहा है, कौन कह रहा है कि डाटा कम आ रहा है। तो फिर मैंने बोला भी कि सर आरटीआई में जवाब आ रहे हैं, जो कभी 65 बताते हैं, कभी 10 बताते हैं, 50 बताते हैं, 0 बताते हैं। तो बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि इतना कम है, लेकिन कुछ बोर्ड से कम आ रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने बोला सर डाटा, तो उन्होंने हंस के बोला कि ये डाटा हम क्यों आपको बताएंगे, क्या आप तो खुद इतना आप लोग जानकार, आप लोग के यहाँ गुप्त लोग रहता है कि डाटा निकल ही जाता है। तो उन्होंने बोला आज अप्रूवल हो जाएगा, हो गया है, और अपलोड तो पता नहीं नेट पे वो करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बोला है कि अप्रूवल आज हम 8 बजे तक कर देंगे। और ये चीज़ उन्होंने मेरे सामने ही बोला कि फाइल भी आ गई थी, तो उन्होंने बोला कि आप लोग अब जाइए और हम अप्रूवल के लिए आप ही का काम मतलब ये करते हैं। तो मेरे ख्याल से कल अरविंद गया था एनआर में, तो उन्होंने बोला कि आप बाहर जाके अपना पैनल चेक कर लीजिए, फाइनल अपलोड हो रहा है। आज हम लोग गए तो हो सकता है यही कम्युनिकेशन है कि आज वो कह रहे हैं कि आज अपलोड हो जाएगा, मतलब डाटा अप्रूवल हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने फिर मैंने बात किया सर लड़के बहुत बच रहे हैं, कुछ बोर्ड में बहुत कम डिमांड है। तो उन्होंने जैसे मैं पहले का बात मैं बताता हूँ कि पहले का बात मेरा कोई गलत नहीं होता है। उन्होंने पहले जैसे बोला था कि जब पहले उन्होंने मेरे को यही बताया था कि जब मैं टेक्नीशियन इसका ALP का किया तो मैं सोचा कि हाथी निकल गया पूछ बाकी है, लेकिन जब मैंने झांक कर देखा कि तो उनको लगा कि नहीं अभी हाथी पूछ ही निकला है, हाथी की पूरी हाथी बाकी। वही बात आज भी उन्होंने बोला कि यदि जब लड़के निकलेंगे पहले रिप्लेसमेंट देंगे, जैसे जो डाटा इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि आ जाए, और फिर रिप्लेसमेंट देंगे, उसके बाद कंसल्टेंट डाइवर्जन, उसके बाद लड़के बचते हैं तो कुछ सोचेंगे इसके बारे में। तो बोले सर छूटेंगे तो नहीं, बहुत परेशान हो जाएंगे लड़के, बहुत परेशान है, पैनिक हो रहे हैं सर। तो बोले नहीं देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सबको हो जाए। हम बोले भी सर यही एक हमारे लिए ज़िंदगी है, बहुत कुछ बोले हम हर बोर्ड के लिए। और एक ऑडियो जो वायरल हो रहा था इसका बंगलौर बोर्ड का जो लेडीज़ का, मैंने वो भी बात रखा कि सर इस तरीके से हो रहा है ये चीज़, लड़के सुसाइड करने के लिए तैयार हैं, डिप्रेशन के लिए जा रहे हैं, डिप्रेशन में। उन्होंने सारा बात समझा, बोले सर आप हमारे लिए समझिए पिता तुल्य हैं, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं सारी बातें। तो मैंने फिर उन्होंने बोला कि नहीं देखो हम कोशिश ही कर सकते हैं। और बाकी मैंने और कुछ बातें जो होती है जो मैंने उनके लिए बोला कि सर हम लोग ये प्लानिंग कर रहे थे, वो प्लानिंग कर रहे थे, आप लोग नोटिस निकलवाते हैं, मेहनत तो हम लोग का होता है, लेकिन सारा बात मैंने बोला। तो कुछ चीज़ का जवाब भी दिए, किसको इग्नोर भी किए कि ये ऑफिस यली है, वहाँ मतलब ऑफिस में बैठे हुए होते हैं, तो कुछ अनलीगल बातें मजाक की भी समझिए उस तरीके से होते तो वो नहीं। लेकिन फाइनल आप लोग को यही बता दूँ, उन्होंने साफ बोला है कि यदि कुछ बचेंगे लड़के तो हम सोचेंगे, पहले हाथी तो निकल जाने दो, फिर पूछ को हम कहीं ना कहीं मोड़ेंगे। वो अब इस तरीके से बोला है। तो अब मैं क्या बोलूँ, बाकी मनीष है, मनीष भी साथ गया था, तो आएगा साथ में कब बोल दिया था।
तो अपना ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। और मनीष साथ गया था। ये बाकी कितना तक मतलब कहने का मतलब मनीष को हम इसलिए लाए हैं, मनीष को इसलिए लाए हैं कि ये भी अपने तरीके से रखेंगे। वो भी गए थे और इन्होंने कटअप का भी बात किया और उनको समझाया। तो उन्होंने कटअप पे भी ये चीज़ मैं तो ऑलरेडी पहले ही समझा चुका था, लेकिन उन्होंने बताया इस चीज़ को, इनको कंफर्म किया कि आप जाओ RRC मतलब RRB में वो चेयरमैन से क्लियर करो, कुछ बातें हैं तो बाकी कुछ बातें ये बताएंगे। इन्होंने रखा है अपना पर्सनल कुछ बात था ER का, तो मैं भी साथ था। और ऐसा मत समझिए कि सिर्फ हम जब साथ जाते हैं तो एक बोर्ड का नहीं जाते कोई भी, या तो इसको इसीलिए लेके गए थे, इसको ले जाना था, लेकिन वो बोले ये NR का ही है, हम भी NR का है। तो भाई फिर मनीष के लिए कुछ डाउट था, तो आइए मनीष। देखिए, अभी जैसा कि बताया कि डिमांड के बारे में, तो हम लोगों ने भरपूर कोशिश किया कि हम एक पेज ले गए तो शायद हमें पेज खोज रहे थे, मिल नहीं रहा है। वो पेज सारा कॉम जोन का लिख चुका था कि मैं सबको एक एक करके पूछूंगा और सबको उसमें जो है मतलब डाटा पे कलेक्ट करूँगा, लेकिन उन्होंने बताने से सख्त मना किया। लास्ट तक रिक्वेस्ट करते रह गए कि सर मेरा कम से कम बता दीजिए सर। बोला कि आया है डाटा, ठीक है, अच्छा डाटा आया है, लेकिन अभी तुम लोग तो हमसे पहले जान जाते हो यार, तुम लोग को बताने की क्या ज़रूरत है। अभी नहीं सर, इस बार बहुत ही बिल्कुल सीक्रेट ढंग से हो रहा है काम, बहुत ही मजबूती के साथ हो रहा है, इस बार लीक नहीं हो सकता है। सर नहीं, आप तुम लोग के पास आ जाएगा, तुम लोग निश्चिंत रहो। और रह गई बात, शायद आप लोगों को मेरा ऑडियो सुनते होंगे तो मैं पहले भी बोल रहा हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, ये कॉमन सेंस की बात है। जब 90% हो जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि 10% किस हिसाब से छोड़ेगा। और स्टैंडिंग कमेटी के बहुत सारे मेंबर से हम लोगों ने मिला है, उनसे बात किया है, सब लोग एक सुर में कह रहे हैं कि हम लोग सबको करने के लिए हमने बोल दिया है, लेटर इशू कर दिया है, वहाँ पे चला गया है। और इसी के कारण जो है राजीव गांधी इतना पॉजिटिव है। आप लोग जो जानते होंगे राजीव गांधी को, वो उनको पता होगा कि किस तरीके से उनका जो है निगेटिविटी से वो कैसे पॉजिटिव हुए हैं। तो उनको पता है किस तरीके से वो इतना पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं बहुत सारा प्रेशर है और अभी जितने लोग मैक्सिमम बोले हैं कि सबको मतलब कर लिया जाएगा, ऑब्जर्व हो जाएंगे और थोड़ा बहुत बचेंगे तो उसको हम देख लेंगे। फिर जो है जो पूछ वाली जो बात है ना, वो सेम ऐसे ही बोले हैं, जो पूछ थोड़ा बहुत बचेगा उसको फिर हम लोग देखेंगे। एक बात और है कि अभी आप खुद सोचें कि अगर खुद आप अधिकारी होते, जिस तरह का सच में जिस तरह का टेक्नीशियन का कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, आप खुद होते तो खुद इस चीज़ को जो कर रहे हैं वही करते आप, क्योंकि सबसे पहले बाकी लोगों को कम लड़के बार बचेंगे तो उसको जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना उसको आसान हो जाता है सबके लिए थोड़ा सा। तो फिलहाल आप लोग चिंतित ना हो, हम फिर से बोल रहे हैं कि टाइम लगेगा, इसके लिए कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन छूटेंगे नहीं, एकदम इसकी बात स्पष्ट रही। आज एक चीज़ और, आप लोग सारे जो वीडियो देख रहे हैं या जो स्टैंड बाई में हैं, जो स्टैंड बाई में थे, जो सिलेक्टेड है, वो हमसे कम से कम एक टेक वाले, जेई का तो मैं वादा नहीं कर सकता, ले नहीं सकता उनसे, लेकिन टेक वाले हमसे वादा करें कि यदि जो लड़के छूटेंगे उनके लिए हर रूप से आप लोग तैयार रहें। कभी ना कभी जब ज़रूरत पड़े, हो सके कि हो सकता है ज़रूरत पड़े, तो जो सिलेक्ट हो गए हैं वो भी कुछ सोच के आएंगे और इनका मदद करेंगे। क्योंकि आज हम यदि ये काम कर रहे हैं तो उसके पहले बहुत सारे लोगों ने किया जिनका सिलेक्शन हो गया, उन्होंने कुछ लड़के मदद किए हैं। और आज मैं एक आपको कहानी बता रहा हूँ अरविंद भाई का सोच इतना अच्छा था कि वो सिलेक्ट होते हुए भी वो हमारा मदद किया, लेकिन आज देखिए स्थिति आप लोग जान ही रहे। तो ये चीज़ समझिए कि कब किसके साथ क्या होगी, ठीक है। ये नहीं कि जॉब हो गया तो हम बहुत खुश हो गए, हो सकता है जॉब होने के बाद भी आपको हम लोग की एक ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग का इकट्ठा का जो मुद्दा है, मतलब एक साथ एकत्रित होने का, वो हो सकता है जॉब होने के बाद भी पड़ेगी, ये मत सोचिएगा। तो मैं सभी भाइयों से, यदि कई भाई हमसे मतलब नाराज़ भी थे या मतलब जो भी है, तो वो लोग खुश रहे और उनसे मैं सॉरी मांगता हूँ किन्हीं से मैं यदि कुछ बोला हूँ उटपटांग में। क्योंकि देखिए जब काम करता है ना इंसान तो आदेश में कुछ बोलता है। और जो ऑडियो अभी कुछ झगड़ा वाला हो रहा था कि आप लोग झगड़ रहे हैं, मैं झगड़ना वैसा इंसान नहीं हूँ, वैसा मैटर नहीं है। और ये मेरा प्यारा दोस्त आज इसके लिए हमारे क्या बोले, हम इसके लिए थोड़ा सा रोए भी है रियली में, क्योंकि इसके साथ बहुत गलत हुआ है भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं। हमें कोई ये नहीं है कि हमें इन पैनल होने के बाद भी हमें बार कर दिया। हम अपने कॉन्फिडेंस पे इतना भरोसा तो रखते ही हैं कि हमें जब इन पैनल हो सकते हैं अपनी मेहनत से, हाँ तो जॉब भी ले सकते हैं। कोई इसमें जो लड़के घर पे बैठ के जिनको रात नींद नहीं है, कोई बोल रहा है कि मैंने 2 बोतल दारू पी, कोई बोल रहा है मैंने 1 बोतल दारू पी, मैंने खाली बोतल पी, उसमें पानी भर के क्या करे यार। जब ये पी रहे तो मैंने सोचा भाई मैं भी पी लेता हूँ, लेकिन वो पानी की थी यार, मैं दारू नहीं पीता, है ना। तो ऐसी बात नहीं जो 139 लड़के बाहर हुए ना, हाँ तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। शांति रखो और फिर छूटेंगे फिर आएंगे, अगर छूट जाएंगे तो फिर अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, समझ गए ना, कब तक रहेगा जिंदा। चलो ठीक है भाई, तो ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय। आप लोग के लिए कर दिए, थैंक यू। तो बस यही चाहता हूँ मैं कि आप लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं ना, चाहे जो भी। अब लास्ट में मैं एक बात और बोलता हूँ, देखिए ये एक इंसानियत के नाते कुछ फ्रेंड हमारे जेई के भी बहुत अच्छे हैं जो क्लोज हैं। इस बार हम चाहे वो रिंकू मीना हो चाहे कोई भी हो, उनके लिए भी यदि ऐसा बनेगा तो हम
भरसक कोशिश करेंगे कि उनका सपोर्ट करें। और मैं आज आपसे आपके लिए भी मैं वादा करता हूँ कि यदि मेरी ज़रूरत पड़ेगी आप बेहिचक फ़ोन करिए, मैं हाजिर हूँगा, ठीक है। और जेई वाले के लिए ऐसा नहीं है, और ख़ास करके चंडीगढ़ वाले के लिए तो तैयार हूँ हमेशा के लिए। और यदि आप 17 तारीख का प्लान करते हैं और हमारी ज़रूरत है तो आप मुझे बेहिचक बोलिए, हम आपका हेल्प करेंगे, पूर्ण रूपेण हेल्प करेंगे जहाँ तक हमसे हो सके, ठीक है। लेकिन अब कहिएगा कि जो बहुत दूर से हैं वो लड़के ठंडा में आए, तो उनके लिए सोचिए, आप ही लोग सोचिए। और बाकी प्रेशर बनाने की बात है तो जब आप लोग भी बोलिएगा, क्योंकि देखिए प्रेशर में चाहे जेई हो चाहे टेक्नीशियन हो, प्रेशर बनाने में कोई कदर नहीं छोड़ा है, कभी भी नहीं। चाहे वो रिंकू मीना हो, चाहे वो शंकर हो, चाहे अरविंद हो, चाहे प्रेम हो, ठीक है, सबने प्रेशर बनाया है और सबने सबको ज़रूरत है। और मैं आज भी मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जेई के लिए भी यदि बचेंगे तो मैं साथ दूंगा, ठीक है। ये मेरा रियली, मैं अब इंसानियत समझिए या जो समझिए, पहले हम इसलिए मतलब जेई के साथ नहीं आते थे कि जेई के बारे में पहले बोल चुका, मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं था। और उनके लीडर ऐसे होते हैं कि कुछ उटपटांग बोल देते हैं, ये होते हैं, फ़ोन करके इस तरह से बोलते हैं। तो मैं कभी किसी को फ़ोन नहीं किया, तो कहने का मतलब मेरे किसी से गिला शिकवा नहीं है। और मैं ज़रूरत पड़ेगा तो आप बेहिचक फ़ोन करिए, लेकिन लीगली, अनलीगल नहीं, मतलब गलत तरीका यूज़ करने के लिए नहीं। आप मुझे फ़ोन करिए, मैं आपको जो सपोर्ट रहेगा, टेक्नीशियन का जितना सपोर्ट रहेगा मैं करूँगा आपके लिए। आज मैं क्लियर ही बता रहा हूँ, यदि जहाँ से डिमांड नहीं है, डाइवर्जन कराने में हो या डिमांड निकलवाने में हो सकता है 6 मंथ का एक्सटेंड की ज़रूरत पड़े, तो वो हम भी और लड़के को बुलाएंगे और आपके लिए साथ खड़े रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग हताश भी नहीं हुई कि नहीं होगा, मैं दूंगा साथ पक्का। और सब में हमारे मैं दूंगा तो समझिए टेक्नीशियन ग्रुप देगा, और देगा ही देगा। ये मैं अपनी तरफ से, उनकी तरफ से अपने लिए वादा कर रहा हूँ आपसे कि देंगे। ओके, बस ये